नाम हम दो हमारे 12 ऐसा रखा गया था, जिसको सेंसर बोर्ड ने कट करके हमारे 12 किया है। मुझे लगता है कि पिछले 50-60 सालों से आज़ादी के बाद मुसलमानों के सामाजिक किरदार को बिगाड़ने के लिए आरएसएस की जो पॉलिसियां और जो गलत नीतियां रही है, उसका ही ये हिस्सा है। पहले ये हम 4 हमारे 40 बोलते थे, अब उसमें तरक्की ये हो गई है कि अब वो खुद शर्मिंदा होके 4 और 40 तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, इसलिए फिर शर्मिंदगी के मारे अब उनको हम दो हमारे 12 नाम का एक नया प्रोपोगंडा मुसलमानों के सामाजिक किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए, झूठा प्रोपोगंडा फैलाने के लिए फिल्म बनाई गई है। ये ऐसे बताते हैं जैसे भारत की पूरी आबादी बढ़ने की वजह सिर्फ मुसलमान ही है। अगर ये रेशियो में देखें तो पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो दी हुई है, और मुसलमानों में दूसरे बीवी वाले भी बड़े मुश्किल से ढूंढने पे मिलेंगे नहीं आपको, और 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे वाले भी मिलेंगे नहीं आपको। जितने भी आपके मुस्लिम दोस्त होंगे, 100, 500, 1000 दोस्तों की अगर मैं यादी बनाऊं तो उन 1000-2000 दोस्तों में एक भी दोस्त ऐसा नहीं मिलेगा या एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जो एक कपल को 12 बच्चे हों, क्योंकि आज के इस दौर में 12 बच्चे अफोर्ड करना ये मुमकिन नहीं है। हाँ, बच्चे पैदा करने का दमखम रखना अलग बात है, लेकिन उतने बच्चों को आज के दौर में पालना ये बड़ा मुश्किल दौर है। लेकिन मुसलमानों में जो फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर अवेयरनेस आ रहा है, ये उसको दिशा भूल करने का काम है, गुमराह करने का काम है। मुसलमानों को आज फैमिली प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन, लड़कियों का एजुकेशन का अहमियत समझ में आई है। अब अगर उनको तुम वापस उधर ही उसी नज़रिए से देखना शुरू करोगे तो तुम वापस मुसलमानों को उस गलत ट्रेडिशन की तरफ झोंकने का काम कर रहे हो, मुख्य प्रवाह में आने से रोक रहे हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के अंदर क्या है ये फिल्म आने तक तो नहीं समझेगा, लेकिन ट्रेलर के ज़रिए जो दिखाया गया है, उस ट्रेलर के अंदर एक सूरह का हवाला दिया गया है। उसमें उन्होंने बताया कि सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 223। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह बकरा में कई चैप्टर और कई आयतें हैं। अब 223 आयत में जो कहा गया है शब्द सही है, लेकिन अंदाज और जो लहजा है वो इस तरीके से रखा गया है कि वो औरतों को, जब ये औरतें सुनेगी तो सोचेगी कि मुसलमान मर्द कितने जालिम होते हैं, वो औरतों को ऐसा समझते हैं, जबकि इसका बैकग्राउंड कुछ और है। 223 नंबर की सूरत बयां की गई, उससे पहले 222 क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब तक आप 222 को नहीं समझोगे, उससे पहले की आयतों को नहीं सुनोगे, तब तक 223 के मायने नहीं समझेंगे। 222 से भी पहले एक आयत है 287 की आयत में सूरह बकरा में कुरान शरीफ ये फरमाता है कि औरत और मर्द आप एक दूसरे का लिबास हो, आप एक दूसरे का पहरावा हो, आप एक दूसरे को छुपाते हो, एक दूसरे की रक्षा करते हो, एक दूसरे की शान बढ़ाते हो। मियाँ बीवी को इतना महत्व का भूमिका बताता है कुरान कि आप एक दूसरे का लिबास हो, गहना हो, शोभा हो, रक्षा चक्र हो, सुरक्षा जैकेट हो, ये एक दूसरे को तुमको कवर करना है। यह है सूरह बकरा की आयत 187। फिर 222 के अंदर जो औरतों के अंदर माहवारी होती है, और माहवारी का एक साइकिल होता है जो 3 दिन का 4 दिन का साइकिल औरतों का रहता है, उस दौरान में कुरान ने मर्दों को, शौहरों को अपनी औरतों से दूरी बनाने के लिए, सोहबत से दूरी बनाने के लिए हुक्म दिया है कि उस पीरियड में औरत एक अलग दर्द से गुजरती है, एक अलग मिजाज से गुजरती है। उस वक्त तुम औरतों से सोहबत की उम्मीद मत करो, उनसे बिस्तर के मामले में फासला बनाओ। ये आयत नंबर 222 है। आप ये आयत को जब तक नहीं सुनोगे, 223 को नहीं समझोगे। उन दिनों में तुम औरत से परहेज करो। उन दिनों में औरत बोले तो कोई औरत नहीं, जायज़ तरीके से शादी की वाली बीवी के बारे में कहा गया है कि शौहर ने जायज़ तरीके से शादी की वाली बीवी से माहवारी के दौरान फासला बनाए रखो, उसके साथ बिस्तर मत करो। और फिर अगली आयत आती है, वरना तुम, बाकी औरत तो तुम्हारे लिए खेती है, जैसे खेती अनाज उगाने के लिए काम आती है, धरती का सीना चीरकर ही तो अनाज उगाते हैं, वैसे आप अपने बच्चे पैदा करने के लिए, आपकी बीवी जो है वो बच्चे पैदा करने का एक नैसर्गिक साधन है, माध्यम है, वो वही कर सकती है, और उसको तुम इस्तेमाल करो। लेकिन माहवारी के टाइम पे रियायत बरतो, उसके साथ में हमदर्दी से पेश आओ, उसको तकलीफ मत दो। और उसमें आगे ये भी कहा गया है कि वो तुम्हारी खेती है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल
ये होश हवास में करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, गलत इस्तेमाल मत करो, उसको दर्द मत दो, उसको तकलीफ मत दो। ये उसके आगे बताया गया है। आप एक नेक औलाद के लिए अपनी बीवी को खेती या एक उपज का माध्यम मान सकते हो। गलत क्या है इसमें? आप पहली की आयतों को नहीं बताते हुए जो नज़रिया और रवैये से वो डायलॉग बोला गया है वो दिशा भूल करने वाला है। और मुझे ये कहना है कि जो अभी मुसलमानों में बेचैनी है इस फिल्म को लेके, पहली चीज़ तो हमारे उलमा इकराम को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि अगर हम एक तरफ तो फिल्मों को हराम करार दे देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन ये फिल्में एक माध्यम और हथियार बन के मुखालिफिन आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वीडियो का जवाब वीडियो से ही जा सकता है। आप उन्होंने क्या गलत कहा है, उसका सही क्या है, वो अपने को जवाबी हमले में, जवाबी मामले में रखना पड़ेगा। और उसका तरीका है, मुझे लगता है कि अब उलमाओं को ये सारी चीज़ें जो दिशा भूल करके आधी अधूरी बताकर हिंदू समाज को मिसगाइड करते हैं मुसलमानों के खिलाफ में, इससे पहले भी कई मामला हो चुके हैं कि कुरान शरीफ में है काफिरों को कत्ल करो, लेकिन किस सूरत में, किस हालत में और किन के लिए ये उतरा था ये नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी हकीकत बार बार हमको सामने प्रोपोगंडा की चड्डी गैंग प्रोपोगंडा फैलाएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये बोलने के लिए मेरे आपके जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा। सिर्फ बाइकआउट कर दो बोलने से नहीं होगा, हमको कोर्ट में, अदालतों में जाकर इसका हवाला देना पड़ेगा। और ये किस तरीके से हेट स्पीच के जैसे दिशा भूल करके लोगों में फिसाद बर्पा करना है, ये फिल्मों का इस्तेमाल वैसा कर रहे हैं, ये बात बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, इससे पहले केरला फाइल्स रहने दो या कश्मीर फाइल्स रहने दो या केरला स्टोरी रहने दो, ये फिल्मों में जमावड़ा कर थिएटर के अंदर एक समुदाय विशेष के खिलाफ तकरीरें हो रही थी, लोग जमा हो रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब कोई सामने नहीं आया। तब वंचित बहुजन आघाड़ी ने डिविजनल कमिश्नर को निवेदन देके कहा था कि फिल्म टॉकीज का लाइसेंस सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए, वहां गैर कानूनी जमावड़े के लिए नहीं है। अगर ऐसी कोई हरकत थिएटर के प्रीमाइसेस में या आसपास में होती है तो उसके खिलाफ में जाकर एफआईआर करना हमारा राइट है, और उस टॉकीज का, उस थिएटर का लाइसेंस रद्द हो सकता है। उसको रद्द कराने के लिए प्रोसीजर करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। और अगर थिएटर के बाहर हेट स्पीच होती है तो हेट स्पीच एक्ट के तहत आप गुनाह दाखिल कराइए, लेकिन इसको आप सिर्फ जज्बाती बनने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुद्दों की लड़ाई को मुद्दों से हमको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बताकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर इतना दमखम है कि वो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, जबकि आरएसएस के लोग, कई साध्वी संत कहलाने वाले लोग बार बार हिंदुओं को बोल रहे 10 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, और ये उचकाते हैं लोगों को बच्चे पैदा करो बोलकर, तो फिर वो नहीं कर पा रहे। कभी कोई मुसलमान का तो मैंने वीडियो नहीं सुना कि वो बोल रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ऐसा मुसलमान तो कभी अपील नहीं करता है। आपको अपील करने की नौबत आ रही है, आप बार बार लोगों को बोल रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। एक तरफ पॉपुलेशन का खतरा बताते हो, दूसरी तरफ आरएसएस के जिम्मेदार लोग भी, सुदर्शन नाम के आरएसएस प्रमुख रह चुके, उनका, उनसे लेकर तो जो महाराज है एक सांसद रह चुके हैं, साध्वी जो सांसद रह चुकी है, ये लोगों के बयान आते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने को। पॉपुलेशन मसला है तो सभी के लिए है ना, तो आप पॉपुलेशन के ऊपर अवेयरनेस लाओ। पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती है। जिस समाज की औरतें कम पढ़ी लिखी होती है वो समाज के अंदर बाकी चीज़ें चलती है। आज हमारे मुस्लिम समाज में पढ़ाई का, एजुकेशन का जो रेशो बढ़ा है, इसको देखते हुए समाज बहुत बेदार, अवेयर हो रहा है, मुख्य प्रवाह में आ रहा है, और यही कुछ लोगों के पेट में दर्द है। इसलिए वो लोग कहते हैं अरे आप बीवी छोड़ के भागे वाले अगर वो आइडियल मानोगे तो फिर आपके पास बच्चे पैदा करने का दमखम कहाँ से आएगा। तो आपको ये भी चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आइडियल किसको मानना चाहिए। एक परिवार में, सुखी परिवार में जो अपने बच्चों को पैदा करके परवरिश करके अच्छा बनाता है वो आइडियल परिवार होता है, उसको परिवार का प्रमुख बनाना चाहिए। आप ऐसे परिवार का कहने में फक्र कर रहे हो जो खुद की बीवी को छोड़ के भाग गया, उसको अपनी बीवी परिवार नहीं लगे तो देशवासी कब परिवार लगेंगे। ये सारी चीज़ों पर गौर कीजिए, देश को गलत दिशा मत दीजिए। भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हर दृष्टि से जागरूक हो रहे हैं, संविधान जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों से जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। आप आईएएस टॉपर में, आईपीएस टॉपर में जाकर मुसलमानों के नामों को ढूंढिए, आप मुसलमानों को 10वीं 12वीं के मेरिट लिस्ट में ढूंढिए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। क्योंकि अब मुस्लिम समाज ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए अपनी तरक्की का एजेंडा अपने हाथ में लिया हुआ है।